तो दोस्त आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल देखते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देखते हैं, जो कि क्लास 8 का सिलेबस है। लेकिन यह क्लास 8 के अलावा इसका प्रयोग 9th 10th कहना करता है कि जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक वर्ग और वर्गमूल का लगभग प्रयोग होता है। तो आज हम लोग देख लेते हैं पहले वर्ग क्या होता है। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कहेगा हमको कि 3 का वर्ग निकालें, 3 का वर्ग निकालें, तो 3 का वर्ग देखिए है क्या, किसी संख्या को उसी संख्या से, तो संख्या 3 लिए है, 3 को उसी संख्या से गुना करें, मतलब 2 बार गुना करने पर, तो 3 तिया कितना होगा 9। अब दोस्त हम यह कह सकते हैं, उसको इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर भी कहते हैं। याद कीजिए, हम लोग 3 का स्क्वायर कहते हैं, तो इसको 2 बार गुना करते हैं, तो 2 बार गुना करें 3 तिया कितना हो जाता है 9। 3 का स्क्वायर कितना कहते हैं 9। स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग। तो किसी संख्या का वर्ग निकालना होगा तो उनको हम क्या करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। 2 बार गुना करने के बाद जो मेरा संख्या आएगा वो संख्या क्या कहलाएगा, उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। जैसे हमको कहेगा 25 का वर्ग निकालने के लिए, 25 का वर्ग निकालें, 25 का वर्ग निकालें, तो हम क्या करेंगे 25 गुने 25 बराबर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। उसको हम ये 25 का स्क्वायर भी कह सकते हैं, हिंदी में कहेंगे तो 25 का 25 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं, या हिंदी में कहेंगे लेकिन 25 का वर्ग कह सकते हैं। 25 का वर्ग कितना हो गया 625। तो मैंने एक चीज़ सीखा कि जिस संख्या का वर्ग निकालने के लिए हमें कहा जाएगा उस संख्या को 2 बार गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद जो संख्या आएगी वो उस संख्या का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्गमूल। हम लोग बात करते हैं वर्गमूल। मेरा आज मेन टॉपिक है वर्गमूल। हम वर्ग किस संख्या का वर्ग, हम ट्रिक आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे कि हम वर्ग किस संख्या का जल्दी कैसे निकाल लेंगे, वह अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज हम लोग देखते हैं वर्गमूल। तो देखिए, वर्गमूल जो है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या होती है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि मान लीजिए कि 4 में वर्गमूल का चिन्ह ऐसे होता है, तो वर्गमूल में वर्गमूल 4 का निकालते हैं। तो मान लीजिए सपोज कीजिए, तब तक आपको नहीं मालूम है लेकिन मैं बता रहा हूँ, 2 हुआ, तो मतलब 2 को किस संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसको उसी संख्या से गुना करें। तो 4 का वर्गमूल से 2 निकल गया, तो उस संख्या को अगर उसी संख्या से फिर से गुना करेंगे तो जो जिस संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए कहा गया है वह संख्या निकल जाए। देखिए, 2 को 2 से गुना किया 4 आ गया, तो यहाँ 4 आ गया, 4 का ही कह रहा था, अर्थात हम कह सकते हैं तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए, हम वर्गमूल निकालने के 2 तरीका देखेंगे। वर्गमूल निकालने के 2 तरीका देखेंगे। पहला तो ये देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा देखेंगे भाग विधि। तो हम पहला नंबर पहले देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम लोग जान लें कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या एक से बड़ी वह संख्या जो एक एवं स्वयं का मतलब होता है अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर देख लीजिए, मैंने बताया 1 से बड़ी तो 2 लेते हैं, 2 चेक करेंगे, 2 किस से विभाजित होता है, 1 से विभाजित होता है और 2 से। तो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हुआ, तो 2 मेरा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद 3 की बात करें तो 3 मेरा देखिए 1 और स्वयं के अलावा यह 1 से करता है और 3 से करता है, इनके नाम अलग संख्या से विभाजित नहीं होता, यह भी अभाज्य हो जाएगा। 4 का बात कर ले तो 4 जो है वह 1 से विभाजित होता है, 2 से होता है और 4 से। देखिए, 1 और स्वयं के अलावा एक संख्या 2 से विभाजित हो लिए वह हो गया, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा। वह होगा क्या, तो वह संख्या क्या हो जाता है, भाज्य संख्या हो जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं, तो हम चेक कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या कौन है कौन नहीं है। यदि वह 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग उसमें नहीं लगता है तो वह अभाज्य संख्या होगा। और यदि
एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लग जाता है तो वह हो जाता है भाज्य संख्या हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्त मेरा 2 होता है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। अब हम लोग जो चलते हैं वर्गमूल में सीखने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल। तो देखिए आज अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं। सपोज कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि 16 का वर्गमूल निकाले। 16 का वर्गमूल निकाले। तो देखिए उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, उसके अंदर 16 दे देंगे। अब उनको क्या कीजिए आप, बराबर उनको 16 का गुणनखंड निकालिए, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 16 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा मिलाएंगे। ये 2 जोड़ा मिल गया, इसका 2 जोड़ा मिल गया। अब 2 का जब ये जोड़ा मिला तो उनसे एक कान पकड़ के बाहर खींच दीजिए। तो बाहर खींचेंगे तो ये 2 में से एक बाहर ले लेंगे। अब इनमें से भी वो कान पकड़ के बाहर खींचना है, तो इन दोनों में से कोई एक लेंगे तो ये 1 हो गया, 2 दूनी कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यदि हमको रहेगा 81 का वर्गमूल निकालिए। अगला क्वेश्चन हुआ 81 का वर्गमूल निकालें। 81 का वर्गमूल निकालें तो हम क्या करेंगे, रूट अंदर 81 लिख देंगे। अब 81 का गुणनखंड निकालेंगे। 81 का गुणनखंड क्या होगा, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3। तो यहाँ होगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो यहाँ 2 का जोड़ा मिलाएंगे, उनसे एक बाहर निकालेंगे, 3 बाहर निकल गया, इन दोनों में से एक बाहर निकल जाएगा, 3 3 3 कितना हो जाएगा, 9। यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब एक देख लेते हैं हम लोग, 625 का वर्गमूल निकालें। 625 का वर्गमूल निकालें। 625 का वर्गमूल निकालें। वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले जो संख्या दिया गया है उनको क्या करें, उनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 625 का। तो 625 में 5 से 6, 5 2 7, 6 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो हो जाएगा 125। फिर 5 से लगाओगे हो जाएगा 25, फिर 5 से लगाओगे 5, तो ये हो जाएगा कितना, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। जब ये हो जाता है तो अब उनमें से क्या करेंगे, हम 2 2 का जोड़ा मिलाएंगे। दोनों का जोड़ा मिल जाता है तो एक बाहर कर लेंगे, इधर 5 हो जाएगा और इधर कितना बजाएगा, 5 बच जाएगा। तो 5 25 हो जाएगा। मेरा आंसर कितना आ गया, 25 आ गया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। एक बार हम फिर समरी कर लेते हैं इसको कि हमने क्या देखा कि यदि वर्ग निकालना होगा, जैसे हम देखिए 6 का वर्ग निकालना है, मुझे 6 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 गुने 6 करेंगे, अर्थात कितना हो जाएगा 36। और अगर मुझे 36 का वर्गमूल निकालना कहे, 36 का वर्गमूल निकालने के लिए कहे तो हम इसको लिख सकते हैं 6 गुने 6 लिख सकते हैं। इन दोनों में से एक बाहर निकल जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए यह वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का उल्टा है। मैंने वर्ग में क्या किया, संख्या को 2 बार गुना किया, और वर्गमूल में क्या किया, 2 बार संख्या गुना में है, उनमें से एक क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का अपोजिट है। अगले हम वीडियो में भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे, और उनसे अगले वीडियो में हम लोग ट्रिक के माध्यम से कुछ संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे।